नवंबर 2025 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी से पहले चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में अपनी सियासी ताकत दिखाई है। और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब ट्रेलर इतना धाकड़ है तो पिक्चर बहुत बड़ी होगी। बिहार सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उतरे चंद्रशेखर आजाद ने कल पटना के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की और इस रैली के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा चंद्रशेखर आजाद की ताकत और उनकी भीम आर्मी की ताकत है वो दिखा रहा था। दरअसल बिहार के अंदर पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर पिछले बार एक सीट जीतने में कामयाब रही थी, कुछ सीटों पर अच्छा वोट बीएसपी के पास आज भी है। तो इसी के मद्देनजर यहां पर बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में, साथ ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां भी यहां पर मौजूद है, कांग्रेस पार्टी यहां पर मौजूद है। इस बार प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी भी है वो मैदान में। और उसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी तैयारियों के अंदर ताल ठोक दी है और चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव के करीब एक साल पहले यहां पर अपनी तैयारियों के अंदर धार देना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से एक साल कोई बड़ी बात नहीं होती। जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है वो एक साल पहले से ही अगर मैदान में उतरती है, अंतिम जो साल होता है उसके अंदर जब मैदान में उतरती है तभी जाकर विधानसभा चुनाव के अंदर माहौल है वो बनता है। और उसी तरीके की तैयारी में यहां पर चंद्रशेखर आजाद है वो जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर पहुंचे कार्यकर्ता, नेता और युवाओं को, बेरोजगारों को यह आश्वासन दिया कि नीतीश कुमार की सरकार उनकी हर बात मानेगी और नहीं भी मानती है तो फिर विधानसभा स्तर के ऊपर यानी विधानसभा भवन का घेराव और अन्य कार्यक्रम भी वो आयोजित किए जाएंगे और विरोध प्रदर्शन लगातार बिहार सरकार के अंदर जारी रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों पर यूपी के अंदर अत्याचार होते हैं ठीक उसी तरीके से बिहार के अंदर भी होते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। 2025 के नवंबर के अंदर यहां पर चुनावी होने हैं और 2025 के अंदर जब नवंबर में चुनाव होंगे उससे एक साल पहले यहां पर चंद्रशेखर तैयारियों में जुट गए। देखना दिलचस्प होगा कि कितना प्रभावित है वो चंद्रशेखर जनता को कर पाते हैं। दरअसल पिछले अगर बात करें तो पिछले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को कुछ खास वोट यहां पर हासिल नहीं हुए थे। पिछली बार पप्पू यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव भी लड़ा, फिर भी दोनों मिलकर एक सीट भी नहीं जीत